Hello, guys, and welcome to Cricket Caviar. LSG has earned a hard-fought win today versus Mumbai Indians. और LSG क्या टीम है भाई। ये मैच भी पूरन के बिना नहीं जीत पाई। यहाँ पे भी पूरन का एक इनसाइड चौका बहुत क्रूशियल वो चला गया। मुझे लगता है नहीं तो दिक्कत हो जाती उनको लास्ट ओवर में 7 रन बनाने में भी शायद। तो क्या आप लोग का क्या व्यूज है? प्रतीक फर्स्ट, देन आई कम टू श्रेयांश भाई। बस एलएसजी अपनी बॉलिंग पे ही अभी तक आई है यहाँ पे। मतलब वेरी बैड बैटिंग टीम आज फिर से दिखा दिया उन्होंने। इतने छोटे चेज में ऑलमोस्ट चोक कर गए। और स्टॉइनिस ने हालांकि बहुत इनिंग्स खेली बट गलत टाइम पे आउट हुए। तो हम्म। या आई मीन सीरियसली मैच इज मच क्लोजर देन वी थॉट इट वुड बी। आई थिंक श्रेयांश भाई वो दो चौके थे। एक तो वो पुरान का एक इनसाइड एज और एक बदोनी का एक एज लग के पीछे चला गया वो चौका। नहीं तो मुश्किल हो सकता था। आपको क्या लगता है? नहीं यार, मतलब मैं उससे थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा एक्चुअली। मैं हाँ, वो एजेस तो देखो लगते हैं। ठीक है, हाँ। मतलब फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। तो एज तो लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन उससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो हमने पहले भी डिस्कस किया है ना, ये टीम टीम की तरह खेल ही नहीं रही है। और हम्म। हार्दिक पांड्या चूंकि खुद एक बहुत बड़ा स्टार है, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ मीडिया एंड नेशनल प्रेजेंस जो उसकी है, वो बाकी स्टार्स को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे। हम्म। जबकि अगर आप अ, जीटी में देखोगे तो वहां कोई बड़ा स्टार पे, मतलब उस टाइम गिल इतना बड़ा स्टार बना नहीं। और वहां वो अच्छा खेला। और आज बेसिकली जिस तरह से बॉलिंग पांड्या ने और बुमराह ने करी, हम्म। अ, मतलब कोई उनको समझाने वाला नहीं था कि भाई कटर्स फेंको, स्लोअर बॉल फेंको, ग्रिप कर रही है बॉल। जब डेविड भी लास्ट में खेल रहा था तो कि टाइमिंग भी नहीं हो रही थी, आउटफील्ड भी स्लो ही थी, चौके नहीं जा रहे थे, दो दो रन पड़ रहे थे। आप लास्ट ओवर ही हम्म। देख लो, दो 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 चार, तो कोई बात करने वाला नहीं था। क्योंकि कोइटजी को हमने देखा, वो तेज पे तेज फेंके जा रहा है। जिस बॉल पे उसने हम्म। विकेट लिया वो स्लोअर बॉल थी, इस पे एक्स्ट्रा टर्नर आउट हुआ। तो और नबी को स्टार्टिंग में बॉलिंग नहीं देना कि भाई राइट हम्म। हैंडर से पीट देंगे, जबकि वो हमने थोड़ा इंटरप्ट हो रहा है श्रेयांश आपका भाई का कनेक्शन। वॉइस देखा है थोड़ा। अफगानिस्तान के लिए भी कितनी बड़ी, क्योंकि ग्राउंड भी बड़ा है। और अल्टीमेटली स्टोइनिस को आउट भी उसी ने किया। हम्म। नहीं बिल्कुल सही बात है। नबी पावर प्ले में बॉलिंग करता है अफगानिस्तान के अल्टीमेटली लिए। स्टोइनिस को आउट भी उसी ने किया। हाँ, या बहुत ही श्रेयांश भाई, एक्सपीरियंस प्लेयर है। वो उसको तो आप मैनेज नहीं करा अच्छे से। सही बात बोल रहे हो, लेकिन डैमेज तो पावर प्ले में ही हो गया था। और हमने कल सबने प्रिडिक्ट किया था कि एक्चुअली मयंक के आने से एलएसजी जीत जाएगी। मतलब इट वाज अ कॉमन प्रिडिक्शन अक्रॉस ऑल टेबल्स कल। कल जो चार लोग ज्वाइन किए थे सबने एलएसजी बोला था, और आज वही हुआ कि पावर प्ले में ही एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रहा है। रोहित और स्काई, इनके रन्स तो आ ही नहीं रहे ना। ये नहीं तो मेन प्रॉब्लम हो रहा है। उसमें भी शिखर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? आई थिंक मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है। आप ये देखो, स्काई कब 3 नंबर पे खेला है? हम्म। स्काई इंडिया के लिए भी 4 खेलता है, मुंबई इंडियंस के लिए भी आप पुराना रिकॉर्ड उठा के देख लो। ही हैज प्लेड हम्म। बेस्ट एट 4/5। बट आप हम्म। उसको 3 पे दिए जा रहे हो। और वो क्योंकि पीछे ही शॉट मारता है, पीछे ही थर्ड मैन और फाइन लेग 2 फील्डर्स होते हैं उस टाइम पे। पावर प्ले में ही उसकी बैटिंग आ रही है टिपिकली, और वहीं वो आउट हो रहा है बट उसी इंडिया के के लिए चक्कर वो में। अच्छा खेलता है जब पावर प्ले में उसकी बैटिंग आती है ना। तो इंडिया के लिए वो एक्चुअली मतलब पावर प्ले में ही मार देता है उस समय। बट हाँ, समहाउ इट्स नॉट वर्किंग। आरसीबी वाले मैच में काफी अच्छा मतलब खेला था। उसके बाद उसकी का वो मतलब कि हो नहीं रहा है। मतलब कि सर्कल में ही कैच हो जा रहा है या फिर कुछ ऐसा ही मतलब हो रहा है। हाँ, ज्यादातर आउट ऐसे ही हो रहा है वो। जैसे वर्ल्ड हाँ, कप फाइनल में हुआ था वैसे ही, लेग साइड के स्ट्रैंगल हो गया, ये हो गया। हाँ, और हाँ। मतलब मेजर प्रॉब्लम वही है। और रोहित शर्मा का वापस फॉर्म खराब हो गया है, जो हमने डिस्कस भी किया था कि भाई 100 के बाद से वापस वो उसका फॉर्म डाउन होना शुरू हो गया। नहीं तो स्टार्ट अच्छा हुआ था इस बार उसका आईपीएल का। लग रहा था कि वो 500 रन पे पहुंच जाएगा पहली बार। बट अब हम्म। वो दूर दिख रहा है। और हार्दिक अगेन फर्स्ट बॉल डक, दैट्स अ हम्म। सीरियस कंसर्न। दो ही हम्म। बोल्ड वेल टुडे। और मेरे को ये याद आया कि जो उसका जो चौका लगा पूरन वाला, हाँ, बांग्लादेश के खिलाफ जब मैच था वर्ल्ड कप 2016 में, तो धोनी ने कहा था लेंथ बॉल मत फेंकना क्योंकि इनसाइड एज पे चौका लग जाता है, कुछ भी हाँ। फेंक।
तो फिर वो शॉर्ट ऑफ गुडलैंड फेंक रहा था ताकि एटलीस्ट इनसाइड एज वाला प्रॉब्लम तो नहीं हो। हाँ बट आज उसने वही फुल बॉल फेंकी, पूरन ने हाँ घुमाया, इनसाइड एज लगा और चौका हो गया। हाँ, लेकिन आज बहुत बड़ा पॉजिटिव था हार्दिक पांड्या की बॉलिंग, मतलब कि 4 ओवर फेंकना। आज मतलब कि उसने बहुत अच्छा बॉलिंग किया, और केएल राहुल का जो विकेट लिया उसने, दैट वाज आई थिंक ब्रिलियंट। मतलब मुझे याद आता है लियाम लिविंगस्टन को उसने थर्ड ओडीआई सीरीज डिसाइडर जो था उसमें आउट किया था, उसमें ऐसे ही उसने शॉर्ट पिच बॉलिंग की थी और लियाम लिविंगस्टन को आउट किया था। सो दैट वाज इनक्रेडिबल टू सी। बट अगेन ये टीम पूरन डिपेंडेंट है पूरी तरह से, मतलब पूरन और स्टॉइनिस थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है। स्टॉइनिस हैज इंप्रूव्ड हिज स्पिन वर्सेस प्ले, स्पिन प्ले, नहीं, और मतलब कि स्टोइनिस को तो जब से ये ऊपर भेजने लगे हैं, ही इज परफॉर्मिंग सुपरबली। या और ही इज बॉलिंग भी बहुत लिविंग। बढ़िया करी। हाँ बॉलिंग शायद दो बहुत अच्छा। विकेट लिए, है ना, शायद 2 विकेट लिए, आई एम नॉट हाँ एबल टू हाँ हाँ रिकलेक्ट, एक या दो है। बट बॉलिंग भी जबरदस्त, और जब से वो ऊपर आने लगा है, उसने एक सेंचुरी मार ली, एक 60 मार लिया। आज भी मैच विनिंग नॉक था उसका। हाँ और भैया। कोएटजी का जो ओवर था, वहीं से मोमेंटम मिला इनको। फोर्थ ओवर और फिफ्थ ओवर जो थे, वहीं से एलएसजी को मोमेंटम मिल गया, और 10 ओवर में बहुत रन बन गए थे। मुझे वहां पे ही थोड़ा सा कैप्टेंसी में वो चेंज लगा कि इतने रन बन गए 10 ओवर में, जबकि 3 ओवर में 11 ही रन थे। तो वहां हम्म पर भी सोचा जा सकता था कि यार कुछ और करें, बट वही पेस पे पेस देते रहे। और हम्म। अल्टीमेटली दैट लेड टू द डाउनफॉल ऑफ एमआई। और एमआई अब पूरी तरह से बाहर है, मतलब मैं तो नहीं मानता मैथमेटिकली भी कोई चांस है, क्योंकि लास्ट टाइम भी 16 पॉइंट्स पे ही टीम क्वालिफाई करी थी। यस यस करेक्ट। तो उस हिसाब से 14 तो एमआई एंड आरसीबी इम्पॉसिबल ही है। प्रैक्टिकली बाहर है। एमआई एंड आरसीबी या 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 ओके। तो मैं भी वही, मतलब मेरा भी वही मानना है। एक्चुअली बॉलर्स आर पुलिंग बैक थिंग्स। हम 260 के मैचेस देख रहे थे, लेकिन जैसे सीएसके ने एसआरएच को लॉक किया, फिर हमने देखा राजस्थान ने लखनऊ को लॉक किया, और आज लखनऊ ने मुंबई को लॉक किया। तो देर आर 3-4, कल केकेआर ने बहुत अच्छा स्पिन बॉलिंग किया था। सो द बॉलर्स आर कमिंग बैक अ बिट इनटू द टूर्नामेंट, एंड दैट्स आल्सो अ गुड न्यूज फॉर some people who were saying कि यार सिक्सेस देख के बोर हो रहे हैं। Surprisingly, Hardik figures were good today. No, he bowled really well. He bowled. That's what we were discussing. He बस bowled really प्रॉब्लम ये well. हो रहा है कि तो तब भी 170 बनना चाहिए, कल भी 140 समथिंग, आज 150, थोड़ा हाँ 20 रन कम बन रहा है। अगर 20 रन ज्यादा हाँ। बनता तो बहुत ही क्लोज और इंटरेस्टिंग मैचेस हो Yeah. जाते। No, 160 was a winning total today here. इसीलिए तो केएल को डिफेंस मिनिस्टर बोलते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पार स्कोर ही 160 है, तो और क्या कर सकते हैं मतलब। और नहीं, और आज वाला ना पिच वैसा ही था, मतलब हाँ। एकदम स्लो टाइप विकेट ओरिजिनल था, लखनऊ टाइमिंग भी पिच। नहीं हो रही थी। मतलब आप हम्म, सोचो ना, टिम डेविड की टाइमिंग कुछ भी नहीं हो रही थी। हाँ, फिर भी उसने इवन तो पूरन अपने एटलीस्ट वाज दम, अच्छा 4 ऑफ खेला। 9। इवन पूरन वाज अरे 4 दम, ऑफ 9। अपने अपने दम से ही और मिस टाइम शॉट्स की वजह से ही उसके 18 पे 35 बन गए। हाँ, नेहाल मैच तो वडेरा ने छह भी ओवर में ही अच्छा खत्म फाइट हो किया। गया. नेहाल वडेरा फाइट फॉट वेल एक्चुअली। मयंक के पेस को भी उसने मार दिया, कैसे अंधा अंधा घुमा घुमा के मार दिया भाई उसने छक्का। एंड मयंक इज इंजर्ड अगेन, न्यूज फ्लैश। अभी जस्टिन लैंगर हैज कंफर्म कि मयंक या फिर से इंजर्ड हो अनफॉर्चुनेटली गया। मयंक का सीजन नजर लग गई। मयंक ने इतने अच्छे मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंसेस दिए, और उसने बताया कि फास्ट बॉलिंग के साथ स्किल भी चाहिए होता है। जैसे कोइटजी और नोकिया तो एक्सपोज हुए इस टूर्नामेंट में, वो भी बहुत फास्ट हैं, बट मयंक यादव, उनका जो कंट्रोल था, लाइन एंड लेंथ था, अब अनफॉर्चुनेटली वी वोंट सी हिम अगेन। तो बट अच्छा या स्लोअर्स डाल आज वो, मतलब वैसा बॉलिंग नहीं कर रहा था जैसे वो शुरू ही में वाज कर नॉट रहा था ना। 100% टुडे। या हाँ, ही वाज बॉलिंग एक रेडिट पे स्लोअर्स। थ्रेड चल रहा था कि केएल राहुल फोर्स्ड हिम टू प्ले टुडे। मैच फिटनेस भी चाहिए यार, बट आई डोंट माइंड दैट। ठीक है, फुल अभी रिदम में उसको वर्ल्ड आने कप के में लिए. जान ही रहा है, तो केएल राहुल ने अगर उसको फोर्स भी किया खेलने के लिए, तो इट्स ठीक है, चलता है। They got a crucial win, no doubt. मतलब they are on या 12 points now, so they got a crucial win. And they will probably be third. I don't know SRH का, they have a match versus SRH. RR has a match versus SRH. LSG का SRH के साथ है. So if SRH don't win these two matches, then they are in big trouble because they are already on a कल भी 2. इंटरेस्टिंग है, पंजाब इज गोइंग टू चेन्नई, और अगर फिर से उन्होंने कोई ऐसा अवे में अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया ना, तो चेन्नई भी सोचने में डूब जाएगी हाउ विल दे क्वालिफाई। तो चेन्नई, पंजाब इज I नथिंग टू don't- लूज, सो इट विल बी इंटरेस्टिंग इफ दे कैन yeah. पुट अ गुड परफॉर्मेंस।
चेन्नई आई थिंक कर ही जाएगी यार क्वालिफाई। They're massive favorites being at home, but like we said the same about last match also, right? When Kolkata were facing LSG, sorry, Punjab. So नहीं नहीं, हाँ डेफिनेटली, लेकिन कोलकाता इज लेस ऑफ अ होम फेवरेट देन चेन्नई आई थिंक। मतलब आईपीएल में ऐसा हो ही नहीं सकता यार कि चेन्नई क्वालिफाई ना करे, मतलब इट्स लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग, समहाउ दे विल जस्ट yeah. कम इनटू द एंड। जैसे तू एलएसजी के बारे में बोल रहा था, वैसे ही चेन्नई का भी है। Hmm.